अलैकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज पता नहीं क्यों मेरा दिल ना मायूस है। अफसोस के समुंदर में डूब रहा हूं मैं। ऐसी कैफियत है मेरी कि मैं बयान कर नहीं पा रहा। कल पाकिस्तान के एक शहर सरगोदा में मैट्रिक के रिजल्ट में मार्क्स कम आने की वजह से एक बच्चे ने सुसाइड कर ली। क्या उम्र होगी उसकी? 15, 16, 17 साल। आज की ये वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है, सब पेरेंट्स के लिए है जो एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से कि 90% मार्क्स से कम नहीं आने चाहिए, जो एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से कि तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे खाला के बच्चों से ज्यादा आने चाहिए, जो एक्सपेक्ट करते हैं तुम्हारा इंटरेस्ट कोई भी हो मगर तुमने डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है। अब मैं डायरेक्ट पेरेंट से बात कर रहा हूं। हर बच्चे की एक अपनी काबिलियत होती है। सारे साइंटिस्ट आइंस्टाइन क्यों नहीं है? जो काम आइंस्टाइन ने किया वो न्यूटन ने क्यों नहीं किया? सेम काम। क्योंकि सबकी एक अलग अलग डायरेक्शन होती है, सबकी एक अलग अलग यूनिकनेस होती है, सब में अपनी अपनी। आप क्यों चाहते हैं कि कोई किसी और की तरह करे, किसी और की तरह पढ़े, किसी और की तरह काम करे, किसी और के जैसे नंबर लेकर आए? पेरेंट्स हमारे बड़े होते हैं। आपके पास तो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपोजर होता है, आपने एक उम्र गुजारी होती है, फिर भी ऐसी बच्चों वाली हरकतें क्यों कर जाते हैं आप? प्लीज अपने बच्चों पे ऐसा ये प्रेशर मत डालें। 16 साल की उम्र में सुसाइड कर ली यार। सुसाइड मतलब कि कितना एक प्रेशर बिल्ड किया होगा कि तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए, आने चाहिए, उसी चक्कर में नहीं आए। अब इसकी वजूहात काफी सारी हो सकती हैं। घर के हालात, पेरेंट्स का आपस में तनाव। कभी साइकोलॉजिकल रीजंस जानने की कोशिश की है कि आपके बच्चे के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है? ये बहुत जरूरी होता है। बाज़ औक़ात मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चे पे असर पड़ता है, उसके दिमाग पे असर पड़ता है। कई बार बाप और चाचू लड़ रहे होते हैं तब भी असर पड़ता है। घर में कोई भी झगड़ा हो बच्चे पर असर पड़ता है। लेकिन हम ऐसा कुछ देखते नहीं है। कंपटीशन जरूरी है, लेकिन उस चीज का एहसास दिलाने का एक तरीका होता है। ये नहीं कि तुम्हारी खाला के बच्चों के इतने मार्क्स आ गए, तुम्हारी फुप्पो के बच्चों के इतने मार्क्स आ गए, तुम्हारे तायाबू के बच्चों के इतने मार्क्स आ गए, वो इंजीनियर लग गया, वो डॉक्टर बन गया, तुम क्या कर रहे हो? उससे पूछो तुम करना क्या चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो? नंबरों की टेंशन नहीं लेनी, बस अपना 100% दो, अपनी तरफ से जान लगाओ, फिर जो भी आए हम उसमें खुश हैं। टेंशन नहीं लेनी। तुम्हारे 60% भी आए तब भी आई लव यू, तुम्हारे 50% आए तब भी वी लव यू, तुम्हारे 80% आए तब तो वी लव यू। सब बराबर है, हमारे प्यार में कमी नहीं आएगी, हमारे साथ में कमी नहीं आएगी, हमारे सपोर्ट में कमी नहीं आएगी। बस तुमने अपनी जान लगा देनी है। एक होता है मोटिवेट करना और एक होता है जलील कर देना।
हमारे यहाँ जलील किया जाता है। एग्जाम्पल्स भी ऐसी दी जाती हैं कि बच्चा अंदर से ना टूट जाता है। और हमारा रिश्तेदार, रिजल्ट आया नहीं कि मार्क्स पूछना चालू, सारा साल तबीयत नहीं पूछेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आने वाला होगा मार्क्स पूछेंगे। हाँ भाई कितने मार्क्स आए? इतने कम? चलो कोई बात नहीं। हाँ हमारे वाले की तो फर्स्ट डिवीजन आई है। क्यों शोखिया मारते हो? क्यों? क्या जरूरत है? तुमने तो माँ बाप को फील करवाने के लिए कर दिया, और उन माँ बाप ने फिर अपने बच्चों पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया। तो ये सब ना सिर्फ एक माँ बाप की गलती नहीं है या किसी माँ बाप की गलती नहीं है, ये ओवरऑल कौम की जहालत है, इज्तमाई जहालत है ये। अब एक पेरेंट्स हैं, उसके बच्चे के मार्क्स आए हैं 50%, उनके कोई रिश्तेदार हैं, उनके बच्चों के मार्क्स आए हैं 60%। अब वो 60% वाले 50% वाले के बच्चे से मार्क्स पूछेंगे, उनके पेरेंट्स को फोन करेंगे, हाँ भाई क्या रिजल्ट बना? अच्छा 50% आया है, हमारे वाले का 60 आया है। चलो हाँ बस यही पता करना था, और घर में सब कैसे हैं? ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब ये जो 50% वाले के माँ बाप है उनको फील हो गया कि हमारे बच्चे के कम कैसे आ गए, क्यों आए? अब उसने बुलाया, पहले सोच रहे थे चलो 50 सही है, अब सोच रहे हैं नहीं 50 नहीं सही। बुलाया बच्चे को, 50% इतने बुरे मार्क्स हैं, ये काबिले कबूल नहीं है, अगली बार 70% आने चाहिए। जो वो बनना चाहे उसको वो बनने दो, जो वो करना चाहे उसको वो करने दो। अगर उससे पढ़ा नहीं जा रहा तो उससे पूछो क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, क्या क्या मुश्किल आ रही है? पढ़ने का शौक नहीं है तो क्यों नहीं है? वजह को ढूंढो, उस वजह को खत्म करो, जिस वजह से ऐसा हो रहा है उस वजह को खत्म करो, ना कि बच्चे में प्रेशर डालना शुरू कर दो कि नहीं जो भी हो तुमने करना है, जो भी हो तुम्हें 90% लेकर आना है। जब तक बहुत बुरा नहीं हो जाता ना तब तक अकल आती ही नहीं है। आज की वीडियो बस यहीं तक। अब मैं नहीं कह रहा कि इस वीडियो को शेयर करो, करना है करो, नहीं करना ना करो। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए, आपकी फैमिली में भी पेरेंट्स होंगे, उनके बच्चे होंगे, सवाब समझ के कर दो, हो सकता है कि वो बात समझ जाए। अब मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, ये बात खत्म हो चुकी है। मैंने अपनी पुरानी किसी वीडियो में कहा होगा, एक मोटिवेशनल बात की थी, एक थॉट मेरे जहन में था, वो मैंने कहा था कि जो इंसान इस दुनिया में आता है उसका जाना तय है। तो जब इंसान अपने माँ बाप का गुजरना वो बर्दाश्त कर जाता है तो ये ब्रेकअप क्या चीज है? माँ बाप शुरू से हमारे साथ होते हैं, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल। तो अगर माँ बाप का गुजरना इंसान बर्दाश्त कर जाता है, मूव ऑन कर जाता है, तो ये रिलेशनशिप क्या चीज़ है? तो ये मैंने बात की थी किसी न किसी पुरानी वीडियो में, मे भी पुराने चैनल पे। तो हमारी यूनिवर्सिटी के लड़के ने ये बात सुनी, उस टाइम उसका ब्रेकअप हुआ होगा, तो उसको ये बात असर कर गई, उसने इस बारे में सोचा, उसको मूव ऑन करने में आसानी हुई। कुछ दिनों पहले मेरी उससे मुलाकात हुई,
तब उसने बताया कि यार मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी और मेरा एक ऐसा फेज चल रहा था कि वो तुम्हारी बात मेरे बहुत काम आ गई। तो हमें नहीं पता मेरी बात या आपकी बात कब किसको क्लिक कर जाए, तो जब मौका मिले पब्लिक में कोई अच्छी बात कर दिया करो, शायद किसी के काम आ जाए और आपको सवाब मिल जाए और पता भी ना हो। क्या बात है। अल्लाह हाफिज़।